हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो कई बार ना मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि काश कोई होता जो हमें इन सवालों के जवाब दे देता। तो आज मैं आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, मैं उन सवालों को चैनल करूँगी और हम एक डिटेल्ड रीडिंग करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चैनल कर रही हूँ और मुझे अगर फ़ील हुआ कि कलेक्टिवली बहुत सारे लोग अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, तो मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करूँगी। अगर मैंने चैनल करने की कोशिश करी और मुझे फ़ील हुआ कि आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, या फिर आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या है या हिडन इंटेंशंस क्या है, या फिर अगर आपके मन में चल रहा है कि आपके पार्टनर को कब कब तक कमिटमेंट देंगे, क्या आपको न्याय मिलेगा, क्या आपको यूनिवर्स जस्टिस देंगे, क्या ये रिश्ते में सब कुछ सही होगा, क्या आपके पार्टनर एक्शन लेंगे तो मतलब जो भी चैनल होता है, मैं सब कुछ आपको एकदम क्लियर करने की कोशिश करूँगी ताकि आपके मन में कोई भी डाउट्स ना रहे। पूरी क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो देखो, अभी मैं जैसे रीडिंग करूँगी ना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें ये रीडिंग करने वाले हैं। शुरुआत हमेशा की तरह हम करंट फीलिंग्स चेक करके ही करेंगे। पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है? तो उनकी सच्ची फीलिंग्स देखेंगे कि क्या है। तो शुरुआत तो हम यहीं से करेंगे। आपको बस क्या करना है ना, आपको बस अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और एक कनेक्शन क्योंकि हम फॉर्म करेंगे और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को हम पिक करेंगे, ठीक है? तो इस रीडिंग को आप अपनी पर्सनल रीडिंग समझकर ही देखना, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग से कम नहीं है आज की रीडिंग। तो चलो लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है या उनकी सच्ची भावनाएं क्या है? आपके पार्टनर की सच्ची फीलिंग्स क्या है? आई होप कि ये रीडिंग के बाद आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। सारे डाउट्स आपके मन में जो भी अभी इस वक्त चल रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपके पार्टनर की सच्ची फीलिंग्स क्या है या उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त? क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर? ओके, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और द टावर कार्ड है। तो यहाँ पे पाइसीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मीन राशि, और यहाँ पे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको आपके पार्टनर की करंट रियल फीलिंग्स बताऊं, ओके, तो सबसे पहले कार्ड्स आपने देख लिए क्या आए हैं, मैंने साइंस भी बता दी। पाइसीज और स्कॉर्पियो, मीन राशि, वृश्चिक राशि बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पे आई है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपके पार्टनर की सच्ची फीलिंग्स की बात करूँ, या फिर अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि उनकी सच्ची फीलिंग्स क्या है और दिखावे के बिहेवियर में क्या फ़र्क है, मतलब अगर वो फ़ील कुछ और कर रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या अंतर है? क्या सच में फ़ील कर रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं और क्यों ऐसा दिखा रहे हैं? तो मुझे सबसे पहले जो एनर्जी फ़ील हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से ऐसा आपको शो करते हैं जैसे वो स्टक है, हेल्पलेस है, या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है इस वक्त। उनका जो बिहेवियर है ना, एक वेट एंड वॉच मोड दिखा रहा होगा आपको, जहां वो दिखाते हैं कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में ही है नहीं, मतलब कंट्रोल में है ही नहीं उनके, ऐसा वो आपको दिखा रहे हैं, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, वो बस सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, ऐसे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? अ, दूसरी चीज ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना आपको बहुत कम एफर्ट्स दिखाते हैं। मतलब जो भी उनके एफर्ट्स होते हैं ना, बहुत सोच समझ के एफर्ट्स डालते हैं, बहुत छोटे एफर्ट्स डालते हैं, बहुत ही कॉशियस होते हैं उनके एफर्ट्स ना, बहुत कॉशियस सोचे समझे एफर्ट्स होते हैं। देखो, जो इंसान आपसे प्यार करेगा वो कभी भी सोचेगा नहीं कुछ भी करने के लिए आपके लिए, लेकिन ये इंसान सोच समझ के करता है हर चीज, ठीक है? कोई आपके लिए एफर्ट भी डालेगा तो सोच समझ के डालेगा और बहुत छोटा डालेगा। वो कहीं ना कहीं वो दिखावा ऐसी एनर्जी का करते हैं जहां वो सिर्फ छोटे छोटे आपको ब्रेड क्रम्स देते हैं। मतलब कभी कभी बात कर ली, छोटी छोटी बातें कर ली, कोई बड़ा ऑफर नहीं दिया आपको, ठीक है? एंड शो करते हैं कि वो अभी सिर्फ बेसिक फाउंडेशन पर काम कर सकते हैं, आपको कुछ बहुत बड़ा कुछ आपके लिए नहीं कर सकते।
ऐसा आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे प्रिटेंड किया जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके दिल में ना एक सॉलिड प्रैक्टिकल रियल कनेक्शन बनाने की जेन्युइन डिजायर तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ रियल कनेक्शन नहीं बनाना चाहते, बट उन्हें पता है कि आपके साथ एक न्यू सॉलिड बिगनिंग हो सकती है, जो उन्हें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दे सकती है, स्टेबिलिटी भी दे सकती है। फीलिंग्स ग्राउंडिंग है, मतलब उनकी जो फीलिंग्स हैं वो ग्राउंडेड है, पर वो इसे एक्सप्रेस करने से बहुत ज्यादा डरते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते आपके सामने। एंड जो टॉप ऑफ द डेक में कार्ड आया है, या आप बॉटम ऑफ द डेक भी कह सकते हो, टावर कार्ड आया है, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट एनर्जी है। उनके अंदर ना एक बहुत बड़ा इंटरनल टर्मोइल चल रहा है, या मे बी ब्रेकडाउन चल रहा है। वो बाहर से कितने भी काम लग रहे हो या स्टक होने का नाटक कर रहे हो, अंदर से उन्हें पता है कि ये जो दिखावे की जो सिचुएशन है, जो वो आपको दिखावा कर रहे हैं ना, ये लॉन्ग टर्म चल नहीं पाएगी। बहुत जल्दी एक सडन रियलाइजेशन या कोई रियलिटी चेक आने वाला है, जो इस इल्यूजन को तोड़ देगा पूरी तरह से, और उनकी रियलिटी या उनकी असली जो फीलिंग्स है वो आपके सामने लेकर आएगी। तो ये उनकी सच्ची फीलिंग्स और दिखावे के बिहेवियर में ये फर्क है, जो आपको दिखा रहे हैं और जो वो फील कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं क्या चैनल होता है कलेक्टिवली, कलेक्टिव लेवल पे लोग क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं जानना। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ अगर है, तो उसके रह रहे हैं अगर, या कोई कनेक्शन रख रहे हैं, तो उसके पीछे का असली रीजन क्या है। क्या वो प्यार करते हैं थर्ड पार्टी से, क्या वो कमिटमेंट देना चाहते हैं या दे चुके हैं थर्ड पार्टी को, या कोई कंपल्शन है, मतलब किसी तरह का किसी ने उनको प्रेशराइज किया है, या थर्ड पार्टी ने उनको प्रेशराइज किया है, या किसी सिचुएशन में वो थर्ड पार्टी के साथ है, फाइनेंशियल या फैमिली प्रेशर की वजह से है। चलो लेट्स सी क्या वजह है, थर्ड पार्टी के साथ रहने का असली रीजन देखते हैं हम क्या है। डिवाइन प्लीज बताएं कि मेरे व्यूअर के पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो उसमें क्यों रह रहे हैं, क्या असली रीजन है। द मून, ओके, कैंसर एनर्जी है, कर्क राशि, आप इसको पाइसिस भी ले सकते हो। चैरियट अगेन कर्क राशि की एनर्जी है, कैंसर, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। ओके, बहुत क्लियर दिख रही है मुझे चीजें, जैसे कि आप देख सकते हो कार्ड्स आए हैं, मून, चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी आई है। देखो, अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ रहने का असली रीजन क्या है आपके पार्टनर का, तो मैं आपको एकदम क्लियरली बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार है वजह, तो नहीं, प्यार वजह नहीं है। मुझे कंपल्शन दिख रहा है, ड्यूटी दिख रही है, या सोशल या फाइनेंशियल प्रेशर दिख रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो 10 ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम देखें, तो प्राइमरी जो मेन रीजन है, प्योरली मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली स्टेबिलिटी, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस दिख रहा है। ये कार्ड क्लियरली यहाँ पे बता रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है, या आप उनका जो रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ, इमोशनल कनेक्शन से ज्यादा ना फैमिली सेटअप, वेल्थ, इनहेरिटेंस या एंसेस्ट्रल प्रेशर पर टिका हुआ है। वो एक देखी भली सेफ फैमिली इमेज को ब्रेक नहीं कर पा रहे आपके लिए, ठीक है। विद दिस चैरियट, वो इस रिश्ते को सिर्फ एक ड्यूटी की तरह निभा रहे हैं, ठीक है, ढकेल रहे हैं। उनका माइंड फोर्स जो है और विल पावर जो है, उसके साथ ना इस डायनामिक को कंट्रोल करना और चलाने की कोशिश वो कर रहे हैं, ना कि दिल से निभा रहे हैं रिश्ता। ये इमोशनल लव नहीं है गाइस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करने की जिद है। विद दिस मून एनर्जी, मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारे भ्रम है, कंफ्यूजन है, हिडन फियर्स है। उनके अंदर अकेले रहने का या फैमिली सोसाइटी का रिजेक्ट होने का डर है। थर्ड पार्टी के साथ ना रोमांटिक क्लोजनेस से ज्यादा अनसर्टेनिटी और राज बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं, ठीक है। और विद दिस बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी की एनर्जी या उनका प्रेजेंस बहुत स्ट्रिक्ट, शार्प और डोमिनेंट है। वो प्रैक्टिकल बाउंड्रीज और हार्श कंडीशंस होल्ड करती है, जिस वजह से आपके पार्टनर इजीली उस बॉन्ड को तोड़ नहीं पा रहे हैं और प्रेशराइज्ड बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। तो साफ दिख रहा है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के रहने के रीजंस क्या है। सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, अच्छी इमेज अपनी फैमिली के सामने रखनी है,
फैमिली की बात माननी है, ठीक है? तो और थर्ड पार्टी का भी प्रेशर है यहाँ पे। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि उनके दिमाग में आपके और थर्ड पार्टी के बीच क्या कंपैरिजन चलता है। लेट्स सी वो आपको कैसे देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपको कैसे देख रहे हैं और थर्ड पार्टी को कैसे देख रहे हैं। चलो पहले आपके लिए एनर्जी देखते हैं, आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर आपको कैसा व्यू कर रहे हैं या आपको कैसा देख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, जजमेंट, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कैसा देख रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर कैसी है। ओके, द सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए आया है 3 ऑफ कप्स और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो साफ आप यहाँ पे कार्ड्स देख पा रहे हो। टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वृषभ राशि। लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सिंह राशि। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर आपके लिए फीलिंग्स देखे आपके पार्टनर की। ओके, तो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियरली दिख रही है कि आपके पार्टनर के दिमाग में आपकी और थर्ड पार्टी की परसेप्शन बहुत ही अलग है, मतलब बिल्कुल अलग है। ओके, सबसे पहले हम ऊपर आपके लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं उसके लिए देखते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर की जो परसेप्शन है कैसी है। देखो आप उनके लिए ना वो सच्चा प्यार और रोमांटिक ऑफर हो जो उनका दिल चाहता है, पर फिलहाल वो इसे इग्नोर करके रिग्रेट फील कर रहे हैं, स्टक वाली एनर्जी में है। उन्हें पता है कि आप उनकी सोलमेट हो या डिवाइन कनेक्शन है आपके साथ, और आपके साथ रहना ही उनकी लाइफ का ट्रू सेलिब्रेशन है या खुशियां ला सकता है उनकी लाइफ में। वो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मानते हैं, ट्रू हैप्पीनेस मानते हैं। ठीक है, और अगर थर्ड पार्टी के लिए हम देखें ना उनकी एनर्जी, तो थर्ड पार्टी उनके लिए एक सिर्फ सक्सेस, स्टेटस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की एक तरीके से चाबी है। वो उन्हें एक सॉलिड, प्रैक्टिकल, एक एंकर की तरह देखते हैं जो सोसाइटल इमेज को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ये रिश्ता जो है ना उनका और थर्ड पार्टी का सिर्फ एक बिजनेस डील की तरह है या कॉन्ट्रैक्ट कोलैबोरेशन जैसा है जिसमें कंटिन्यूस एफर्ट्स देने पड़ते हैं। और उनके और थर्ड पार्टी के बीच ना अंदर ही अंदर कंटिन्यूसली लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ईगो क्लैशेस, इंटरनल फ्रिक्शन चलती रहती है। तो आप क्लियरली देखो कि वो खुश सिर्फ आपके साथ रह सकते हैं, वो एंजॉय सिर्फ आपके साथ कर सकते हैं। वो उनको पता है कि आप उनको कभी जज नहीं करोगे। उनको पता, मतलब उनके दिल ने लिटरली आपको चुन लिया है। ओके, एंड बट फिर भी वो उस कप को रिजेक्ट करते हैं, उस प्यार को रिजेक्ट करते हैं, वो उसको इग्नोर करते हैं इस थर्ड पार्टी के लिए। ओके, जैसे अब मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको। सोचो कि आप हो और थर्ड पार्टी, मतलब उनके फैमिली ने उनके लिए देखी हुई लड़की या लड़का, वो फैमिली के लिए उसके साथ रिश्ता रख रहे हैं या निभा रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद दैट पर्सन। समझ रहे हो आप? तो जैसे एक बिजनेस डील होती है ना, वैसे उनका और थर्ड पार्टी का रिश्ता चल रहा है। उसमें कोई प्यार नहीं है, उसमें कोई अपनापन नहीं है, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। मतलब जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो क्या वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेट्स सी, क्या आपके पार्टनर इस सिचुएशन से, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने का क्या कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। ओके, तो पहला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस की एनर्जी है जो कि टॉरस है, यानी कि वृषभ राशि। गाइज अगर मैं क्लियर बताऊं ना, तो हाँ वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता एक्टिवली ढूंढ रहे हैं और आगे की प्लानिंग भी कर रहे हैं। कार्ड्स अगर आप देखोगे ना, क्लियरली पता चल रहा है कि प्रोग्रेस हो रही है। मे बी आपको अभी दिख नहीं रहा होगा कुछ ऐसा, आपके पार्टनर की तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं आ रहा होगा। देखो सबसे पहले तो विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स ना, वो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए ना एक शार्प मेंटल क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं दिमाग में एक फर्म डिसीजन बना लिया है कि अब उन्हें सिचुएशन में और नहीं उलझना है और एक क्लियर ट्रूथ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आगे के फ्यूचर को देख रहे हैं, बाहर निकलने के ऑप्शंस प्लान कर रहे हैं, सही मौके का, सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं।
ताकि वो अपना नेक्स्ट जो मूवमेंट है उसके लिए स्टेप्स ले सके, उसको इनिशिएट कर सके। वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह आना है, कैसे करना है, क्या करना है। पुरानी मेमोरीज, पास्ट इमोशनल कनेक्शन, आपके लिए उनकी यादें, वो आपके साथ ना जो भी पास्ट में मोमेंट्स बिताए हैं उस नॉस्टैल्जिक लव को रीगेन करना चाहते हैं। उनकी नज़र में ना फिलहाल फाइनल रियलाइजेशन, मतलब उनका फाइनल डेस्टिनेशन आप ही हो। वो आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखते हैं, जहाँ उन्हें इमोशनल पीस भी मिलता है, अबंडेंस मिलता है और ट्रू वैल्यू मिलती है। वो इस थर्ड पार्टी डायनामिक को छोड़कर आपके पास एक सॉलिड, प्यार भरे, एक, क्योंकि देखो आपने ना इस पर्सन को बहुत कुछ इनके लिए किया है। आपने एक थ्रेशोल्ड सेट किया है जिसके ऊपर उनको उस थर्ड पार्टी से प्यार नहीं मिल रहा है। उनको भी ये बात पता चल चुकी है कि आपसे बेटर उनको कोई मिल ही नहीं सकता, आपसे ज़्यादा उन्हें कोई प्यार कर ही नहीं सकता, आपसे ज़्यादा उन्हें कोई समझ ही नहीं सकता। तो वो आपके पास ही अल्टीमेटली आना चाहते हैं। उनका जो डेस्टिनेशन है वो आप ही हो। ठीक है, अब थोड़ा सा डीप रीडिंग करेंगे गाइस। अब हम देखेंगे कि आप दोनों के रिश्ते का जो कार्मिक लेसन है या स्पिरिचुअल पर्पस क्या है, मतलब आप और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है, जो बॉन्ड है, उसका कार्मिक लेसन क्या है या उसका स्पिरिचुअल पर्पस क्या है। चलो लेट्स सी। अभी तक अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको एक क्लैरिटी मिल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हाइप भी कर देना। एस ऑफ स्वर्ड्स है, अगेन वर्ल्ड कार्ड है, टू ऑफ स्वर्ड्स है एंड बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स है। ओके, विद दीज कार्ड्स मुझे जो यहाँ पे फील हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो इस रिश्ते के जो कार्मिक लेसन है या स्पिरिचुअल पर्पस है ना, चलो मैं उसको डीपली आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप का सबसे पहला कार्मिक पर्पस है जो भ्रम है ना उसको तोड़कर क्लैरिटी और सच्चाई का सामना करना। कहीं ना कहीं किसी भी इमोशंस या भ्रम के पीछे भागकर रियलिटी या जो हार्श रियलिटी है उसको रिकॉग्नाइज करने की जो ताकत है, डेवलप करना ही आपके स्पिरिचुअल पर्पस है। ओके, दूसरी चीज, ये कहीं ना कहीं देखो ये मेजर कार्मिक कार्ड होता है। ये बता रहा है कि आप दोनों एक बहुत बड़े कार्मिक साइकिल या ओल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के फेज में हो। ये स्पिरिचुअल पर्पस पुराने पैटर्न्स को एंड करके एक नए लेवल पर स्टेप इन करने का लेसन दे रहा है आपको। ठीक है, एंड देखो वैसे तो देखा जाए तो ये कार्ड इनडिसीजन, स्टैग्नेशन, स्टैग्नेंट माइंडसेट या आंखों पर पट्टी बांधे रखने से बाहर निकलने का लेसन होता है। तो स्पिरिचुअल लेवल पर ना ये आपको और उन्हें सिखाता है, मतलब आपके पार्टनर को और आपको सिखाता है कि कंफ्यूजन में रहने के बजाय डिफिकल्ट चॉइसेस करना, दिल दिमाग के बीच बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी है। ओके, एंड क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बता रहा है कि जो पास्ट के हर्ट्स है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, लॉस है, सॉरो है, उससे बाहर आने का सबसे बड़ा लेसन है। स्पिरिचुअल पर्पस ये सिखाना है डिवाइन का आप दोनों को कि जो चला गया या जो मिस हो गया, मिस्ड अपॉर्चुनिटी जो थी, उस पर रोने के बजाय अभी भी जो बचा हुआ है, जो अच्छा है रिश्ते में बचा हुआ, उस पर फोकस करना है और सेल्फ हीलिंग एक्टिवेट करनी है, सेल्फ लव एक्टिवेट करना है, खुद से प्यार करना है। ठीक है, तो यह आप दोनों का कार्ड में किया स्पिरिचुअल लेसन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आप लोगों के बीच की जो ऑब्सेशन है आपके पास्ट पैटर्न या उन्हें खो देने के डर की वजह से है। लेट्स सी, क्यों ऑब्सेशन है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्सेशन है करंटली वो क्यों है। डेविल, सी ऑब्सेशन का ही कार्ड आया है, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, व्हाट मोर, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये क्लियरली यहाँ पे बता रहा है कि ओके, जो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं जैसे कि मैंने आपको बताए, देखो मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो ऑब्सेशन है ना उसके पीछे की वजह जो है, सबसे पहले जो मुझे दिख रही है, जो प्योर इमोशंस होते हैं ना उससे ज्यादा खो देने का डर या टॉक्सिक अटैचमेंट की वजह से ऑब्सेशन है। ओके, आप दोनों एक दूसरे की आदत से बंधे हुए हो, आप दोनों को एक दूसरे की आदत हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं होगा तो कोई नहीं होगा।
जो एक तरह का इमोशनल ट्रैप होता है। मतलब आप भी ऐसा फील करते हो कि ये इंसान मुझे नहीं मिलेगा तो कोई नहीं चाहिए मुझे, और आपके पार्टनर भी ऐसा फील करते कि ये नहीं तो कोई नहीं। तो ये एक तरीके का ना इमोशनल ट्रैप है, जिसके वजह से ही आप ऑब्सेस्ड फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए। इस ऑब्सेशन में एक छोटी सी होप है। हर बार जब छोटा सा इमोशन या प्यार का मैसेज मिलता है, चाहे उनकी तरफ से आपको या आपके तरफ से उनको, तो लगने लगता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा, एक होप जगती है। लेकिन ये जो प्यार है ना, ये बहुत इमेच्योर है, इनसिक्योर एनर्जी पर टिका हुआ है। ये सीरियसनेस पे टिका हुआ प्यार नहीं है या बॉन्ड नहीं है। ओके, ये पास्ट पैटर्न और ईगो का खेल है गाइस, जिसके वजह से ऑब्सेशन बढ़ गई है। दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता है, पीछे नहीं हटना चाहता है, ठीक है। उन्हें खो देने का मतलब लगता है कि जैसे मैं हार गई या मैं हार गया, सब कुछ खो दिया। इसलिए ये जो वैलिडेशन है, इसको पाने के लिए ऑब्सेशन बना रहता है आप दोनों के बीच में या फिर किसी एक इंसान के अंदर। ओके, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अंदर ही अंदर डर, कंफ्यूजन, जेलसी, एक वॉर चल रही है इन चीज़ों की। पास्ट के जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, या जो इनसिक्योरिटीज पैदा हुई है आप दोनों के बीच में, वो ही इस ऑब्सेशन को बार बार ट्रिगर करते रहती है। तो ये जो ऑब्सेशन है ना, ये प्योर सोल कनेक्शन से ज्यादा उन्हें किसी और का होते हुए ना देख पाने के डर के वजह से है, वैलिडेशन पाने की जिद है, और जो पुरानी पैटर्न है या आदतें हैं उसकी वजह से है, ठीक है। क्योंकि देखो, जब आप ये सोचने लगते हो ना कि ये नहीं तो कोई नहीं, मेरी नहीं हुई तो ये किसी और की हो जाएगी, या मेरा नहीं हुआ तो किसी और का हो जाएगा, वहां से ऑब्सेशन आती है, ठीक है। चलो आगे हम देखने वाले हैं कि जो अनहेल्दी लूप या साइकिल है उसको तोड़ने के लिए आप जो मेरे व्यूअर्स हो उनको कौन सा स्टेप लेना चाहिए। ये अनहेल्दी जो लूप चल रहा है आप दोनों के बीच में, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, आप कैसे तोड़ सकते हो इस लूप को। देखो, जब तक लूप नहीं टूटेगा तब तक रिश्ता स्टेबल नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एम्परर की एनर्जी है मेष राशि, एरीज, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो देखो गाइस, सीधी सी बात है कि सबसे पहला स्टेप, अगर आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हो और एक होना चाहते हो और हेल्दी एक रिश्ते को बनाना चाहते हो ना, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको जो करना है वो ये है कि जो रैपिड एक्शंस है, फास्ट मैसेजेस है, इसके लूप को आपको तोड़ना पड़ेगा, रोकना होगा। उनके सडन टेक्स्ट या कॉल पर इंस्टेंटली रिएक्ट करना आपको बंद करना पड़ेगा। अपने तरफ से इम्पल्सिव एक्शंस लेना, कम्युनिकेट करना, उसको रोकना पड़ेगा। थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना होगा, ठीक है। तभी ही ये जो ऑब्सेशन है, अनहेल्दी ऑब्सेशन, ये कम होगी। ओके, अपनी एनर्जी को इमोशनली इन्वेस्ट करने के बजाय प्रैक्टिकल लाइफ पर आप लगाओ। अपने करियर पे ध्यान दो, स्किल्स, मनी मैनेजमेंट, या किसी नए प्रोजेक्ट, नए हॉबी पर छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो, ठीक है। अपने इमोशनल स्पेस की जो अथॉरिटी है, कंट्रोल है, अपने हाथ में लो। इमोशनल होने के बजाय लॉजिकल बनो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी बाउंड्रीज के लिए स्ट्रॉन्ग रूल्स सेट करो। जैसे कि जब तक सॉलिड कमिटमेंट ना मिले तुम्हारी तरफ से, तब तक कोई एक्स्ट्रा एक्सेस या प्रायोरिटी आपको इस पर्सन को नहीं देनी है, ठीक है। उसी से ये जो लूप है, आपके पार्टनर अब जाते आते हैं, आपको नहीं चुनते हैं, थर्ड पार्टी या किसी और को चुनते हैं, ये तभी खत्म होगा। जब तक आप ये नहीं करोगे, दुनिया की कोई रेमेडी, दुनिया की कोई ताकत, इवन भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, अपने लॉजिकल इमोशन से हटकर थोड़ा सा लॉजिकली प्रैक्टिकल लाइफ पर फोकस करना है। इमोशनल स्पेस की अथॉरिटी अपने हाथ में लेनी, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना है इमोशंस का। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है, स्ट्रिक्ट रूल्स सेट करने हैं। और यहाँ पे आपको क्या बोला मैंने, हाँ, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, बाउंड्री सेट करनी है। कम्युनिकेशन, आप ओवर कम्युनिकेशन आप जो कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, उसको रोकना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपनी क्वीन या किंग वाली एनर्जी में वापस आना है। अपनी फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी मेंटल पीस, उस पर इन्वेस्ट करो, उस पर फोकस करो। जब आप खुद को एक सिक्योर पर्सन, एक अबेंडेंट पर्सन के रूप में लेकर आओगे ना, तो ये जो टॉक्सिक अनस्टेबल साइकिल है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये आपको करनी है चीजें जो मैंने आपको बताई है। देखो, अगर आप ये नहीं करोगे, अगेन बता रही हूँ, कुछ भी ठीक नहीं होगा।
ना रिश्ता ठीक होगा, ना आपकी लाइफ ठीक होगी। अब हम देखेंगे कि उनके और आपके बीच का ये जो शैडो साइड है, अटैचमेंट, डिपेंडेंसी जो है एक दूसरे के लिए, हमें आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। आपके और उनके बीच का जो शैडो साइड है या अटैचमेंट है, डिपेंडेंसी है, आप दोनों को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी द वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स। ओके, तो देखो गाइस, क्लियरली स्पीकिंग, कार्ड्स देखकर जो मुझे फील हो रहा है या जो चीज मुझे क्लियर हुई है, देखो इस अटैचमेंट और डिपेंडेंसी के जो हिडन स्पिरिचुअल लेसन्स है ना, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं डिवाइन ये सिखा रहा है कि किसी और इंसान पर अपनी खुशियां और अपनी कंप्लीटनेस, मतलब जो कंप्लीट फील होता है हमें, उसके लिए डिपेंड होना आपको छोड़ना होगा। ओके, आपके लिए लेसन ये है कि आप अपने आप में ही कंप्लीट वर्ल्ड हो, मतलब आप अपने आप में ही कंप्लीट हो। जब तक आप खुद के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं ढूंढोगे या एक्सटर्नल अटैचमेंट आपको इनकम्प्लीट फील करवाते ही रहेगी। ठीक है। दूसरा, आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये आप दोनों के बीच की जो डिपेंडेंसी है, स्पेशली अगर आपके तरफ से, जो मेरे व्यूअर्स है, आपके लिए बात कर रही हूँ मैं, आप ये जो डिपेंडेंट हो गए हो, राइट, इसकी जो वजह है ना, इसके वजह से आप कंटिन्यूस अप एंड डाउन इमोशनल जगलिंग में हो। तो आपके लिए ये लेसन है कि किसी के मिक्स्ड सिग्नल्स या वापस आने जाने पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, बल्कि अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी और लाइफ बैलेंसिंग जो स्टीयरिंग व्हील है ना, अपने हाथ में रखना है। ओके, उनके साथ जो लगातार स्ट्रगल चल रहा है, डाउट्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो आपको ये सिखाने आए हैं कि एक्सटर्नल वैलिडेशन, मतलब किसी और का वैलिडेशन, आपके पार्टनर के वैलिडेशन की जो इम्पोर्टेंस है या जो जंग है, उसको बंद करो। अपने अंदर के डर को, ईगो को सरेंडर करो यूनिवर्स के सामने, डिवाइन के सामने। ठीक है, यही, इससे ही आप स्टेबल हो सकते हो, हील हो सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अल्टीमेट लेसन आपका ये है कि आपकी हैप्पीनेस, आपकी विश फुलफिलमेंट किसी पर्सन, इवन आपके पार्टनर की प्रेफरेंस या थर्ड पार्टी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती है। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ समझोगे, खुद से सेटिस्फैक्शन फील करोगे, तब भी आपका जो ट्रू इमोशनल इंडिपेंडेंस है वो आप अचीव कर पाओगे। मतलब आप जो अचीव करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, वो तभी अचीव कर पाओगे जब आप इमोशनली किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे अपनी खुशियों के लिए। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स इस रिलेशनशिप से ये सिखाना चाहता है कि किसी पे भी, किसी भी चीज के लिए, स्पेशली अपने पार्टनर पे डिपेंड मत रहो। ठीक है, अब नेक्स्ट और देखते हैं। चलो, हम अब ये देखेंगे कि अगर आप इस रिश्ते से पीछे हट जाओ तो आपके पार्टनर का रिएक्शन और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा उनका। लेट्स सी, अगर आप इस रिश्ते से पीछे हट जाओ तो उनका रिएक्शन क्या होगा। एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है, वृषभ राशि, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स। तो गाइस, बहुत क्लियर है, आपके पीछे हटते ही ना, उन, पता है क्या होगा, उनको एक, उनके लिए ये एक वेकअप कॉल की तरह होगा। वो आपको अचानक से एक हाई वैल्यू, कॉन्फिडेंट, सेल्फ सफिशिएंट वुमेन के रूप में या मैन के रूप में देखने लग जाएंगे, जो अपनी टर्म्स पर जी रही है। आपका सेपरेशन, आपका पीछे हटना उन्हें रियलाइज करवाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी और कितने वैल्यूएबल प्रेजेंस को मिस कर दिया, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इमीडिएटली पता है क्या होगा, तुरंत आपके मूव ऑन कर, अगर आप दिखाते हो अपने पार्टनर को कि मैं मूव ऑन हो रही हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, तो आपके पार्टनर का इमीडिएट रिएक्शन पता है क्या होगा। इमीडिएटली वो रिग्रेट फील करेंगे, लॉस फील करेंगे। आपके दूर जाते ही, आपके मूव ऑन होते ही उन्हें डीप रिग्रेट फील होगा, सैडनेस फील होगी, लॉस फील होगा। उन्हें लगने लगेगा कि जो प्यार, जो वार्मथ, जो इमोशनल कंफर्ट आप उन्हें दे रहे थे, वो अब खत्म हो चुकी है, वो जा चुकी है। ओके, आपके डिस्टेंस मेंटेन करते ही उनकी जो एनर्जी है वो चेंज होगी। वो पैसिव रहने के बजाय, मतलब हाथ पे हाथ धरे जो बैठे हैं ना, उसके बजाय फास्ट, पैशनेट होकर और अर्जेंट बेसिस पर एफर्ट्स लेकर आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। अचानक से आपको रीच आउट करेंगे,
कांटेक्ट करेंगे या मिलने या डायरेक्ट स्टेप लेंगे, क्योंकि वो आपको कंप्लीटली खोना नहीं चाहते हैं गाइस। इसीलिए मैं हर वीडियो में क्या बोलती हूँ पता है, प्लीज डोंट चेज योर पर्सन। कुछ ऐसा करो कि वो आपको चेज करे, आपको नहीं चेज करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या आपको उनका वेट करना चाहिए या ये आपके टाइम और एनर्जी का लॉस होगा। सच बताऊंगी गाइस, ठीक है। तो अगर आप सच सुनना चाहते हो तुरंत वीडियो को लाइक करो। डिवाइन प्लीज बताए क्या मेरे व्यूअर को वेट करना चाहिए उनके पार्टनर का या नहीं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो देखो गाइस, अगर आप सिर्फ घर बैठकर उनका वेट करते रहोगे ना, तो ये एंग्जाइटी, कंटिन्यूस ओवर थिंकिंग जो आपको हो रही है, ये जो निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट, ये आपको यही मिलने वाला है सारा, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे, आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली उन्हें स्पाई करते रहोगे या उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर नजर रखते रहोगे, तो आपकी मेंटल पीस ड्रेन होती जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि सॉलिड स्टेबिलिटी और रीयूनियन का डेफिनेटली मुझे पता है आपको यही चाहिए कि भाई मुझे मेरा और मेरे पार्टनर का रीयूनियन हो जाए, लॉन्ग टर्म मुझे कमिटमेंट मिले, ठीक है। और उसका पोटेंशियल भी है, कार्ड्स आए हैं, पर वो तब पॉसिबल होगा जब आपके पार्टनर फास्ट एक्शन लेंगे और आप उनका एक्टिवली वेट करना जब तक बंद नहीं करोगे ना, तब तक वो खुद एक्शन लेकर आपके तरफ नहीं आएंगे। तो उनका वेट करके टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ पे मैन फोकस करना है, अपने करियर पे, अपनी बाकी चीज़ों पे। जब आप उन्हें वेटिंग एनर्जी के बजाय डिटैचमेंट दिखाओगे, तभी वो कमिटमेंट लेकर आपकी तरफ जल्दी से जल्द आएंगे। अगर आप वही गलती दोहराते रहोगे, वही रोना-धोना, वेटिंग ज़ोन, तो फिर उनको तो लगेगा कि यार ये मैं वेट करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ और ये वेट कर भी रहा है मेरे लिए, ठीक है? फिर वो लेड बैक एनर्जी में चले जाएँगे। यूनिवर्स या डिवाइन टाइम का अकॉर्डिंग आपको आपके हक का जस्टिस किस फॉर्म में मिलने वाला है? लेट्स सी। जो दुःख मिला है आपको, जो भी डिसअपॉइंटमेंट मिली है, आपका टाइम वेस्ट हुआ है, उसका आपको क्या फल मिलेगा? यूनिवर्स किस तरह से जस्टिस देगा आपको? द फूल, एरीज मेष राशि, एम्प्रेस टॉरस वृषभ राशि, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में द मून, पाइसीज या कर्क राशि, पाइसीज या कैंसर, कर्क राशि या मीन राशि। देखो गाइस, सबसे पहला जस्टिस आपको कंप्लीट इमोशनल फ्रीडम के रूप में मिलने वाला है। डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ से जो पुराने हैवी बर्डन्स है हटाकर एक ऐसी न्यू बिगनिंग लाएगी जहां आप बिना किसी फियर के, गिल्ट के, ओवर थिंकिंग के आगे बढ़ोगे। ओके, एक फ्रेश फियरलेस लीप ऑफ फेथ मुझे आपकी लाइफ में रिवॉर्ड के रूप में आती हुई दिख रही है। दूसरा जस्टिस जो आपको मिलने वाला है वो होगा आपका ओन एम्पायर या आपका इनर वर्ल्ड रिगेन होना। यूनिवर्सल टाइमिंग आपको उन ऊंचाइयों पर बिठाएगा जहां आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत फील नहीं होगी। फाइनेंशियली, पर्सनली, इमोशनल लेवल पर आप बहुत एब्सोल्यूट अबेंडेंस या सेल्फ लव एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। डिवाइन जस्टिस आपके सामने सारे झूठ, ड्रामा, कंफ्यूजन को ख़त्म करने वाला है और कहीं ना कहीं जितने भी राज है, इल्यूजन्स है, थर्ड पार्टी रिलेटेड जो भी ड्रामा चल रहा है, वो सब सरफेस पर लेकर आएगा। आपके पार्टनर को आपकी जो ट्रू वैल्यू है उसका एहसास होगा और जो भी गड़बड़ चल रही है वो खत्म होकर एक क्लैरिटी आएगी। ओके, इस तरह से आपको डिवाइन ब्लेस करने वाला है, इस तरह से आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई क्लियर कम्युनिकेशन या ऑनेस्ट कन्फेशन होगी। क्या आपके पार्टनर आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे? क्या ऑनेस्टली कम्युनिकेट करेंगे? ओके, द सन सिंह राशि यानी लियो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाइरोफेंट टॉरस एनर्जी है वृषभ राशि। ओके, तो सबसे पहले फ्यूचर में डेफिनेटली ऑनेस्ट कन्फेशन आएगा आपके पार्टनर की तरफ से। क्लियर कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। सबसे पहले तो जो भी छुपी हुई बातें हैं, झूठ है, जो कन्फ्यूजन है,
वो ख़त्म होने वाले हैं फ्यूचर में। एक दूसरे के सामने आप पूरी तरह से सच्चाई से और क्लैरिटी से बात करोगे। वो बिना किसी छुपन छुपाई के आपसे ऑनेस्ट फेस टू फेस बात करने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है? और ये जो कम्युनिकेशन होगा, ये इमीडिएटली नहीं होगा, बल्कि थोड़ा पेशेंस और वेटिंग के बाद आएगा, ठीक है? वो कंटिन्यूअस असेसमेंट कर रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कितने एफर्ट्स डालने चाहिए और सही टाइम पर वो इस पेशेंस के रिज़ल्ट लेकर आएँगे आपके लिए, ठीक है? देखो, अभी तक वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हैं, खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे और ये जो होल्ड बैक है ना, इसको तोड़कर वो अपनी डिफेंसिव नेचर छोड़ेंगे और आपसे अपने ट्रू इमोशनल अटैचमेंट्स जो है आपके लिए जो वो फ़ील करते हैं उसको कन्फेस करेंगे, ओके? उनका जो कन्फेशन होगा कैजुअल नहीं होगा, बहुत सीरियस होगा, बहुत ही मैच्योर लेवल पर होगा और कहीं न कहीं वो फ्यूचर में एक प्रॉपर फॉर्मल क्लैरिटी या इवन मैरिज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी आपको देने के माइंडसेट से ही आपके पास आने वाले हैं, ठीक है? तो आप एक्सपेक्टेशन भी वैसी ही रखो। आप मन में ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आपके पार्टनर बस हाँ, सॉरी मैंने ये बोल दिया वो नहीं, कमिटमेंट, शादी-वादी की बातें होने वाली है, ठीक है? अब देखते हैं कि आप इस सिचुएशन में अपनी बाउंड्रीज़ कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हो? आपके लिए क्या गाइडेंस है? आप इस सिचुएशन में अपनी बाउंड्रीज़ स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हो? 2 ऑफ कप्स लवर्स की एनर्जी है जेमिनी मिथुन राशि, सन लियो सिंह राशि, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वाओ! बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, 2 मेजर अरकानास आ चुके हैं। देखो गाइस, सबसे पहले ना खुद के साथ एक सॉलिड अलाइनमेंट में आना है आपको, ओके? आपको उनको प्राइमरी फ़ोकस नहीं बनाना है, अपनी लाइफ़ का सेंटर पॉइंट नहीं बनाना है, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले चूज़ करना है। जब आप खुद को चूज़ करोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखोगे, तब उनके आने-जाने से आपकी इमोशनल जो स्पेस है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है? दूसरा आपको ये बोला जा रहा है, किसी भी तरह की जो स्वीट टॉक होती है ना, मीठी-मीठी बातें, कन्फ्यूज़न, मिक्स्ड सिग्नल्स, उसमें ने आपको फँसना नहीं है। उनके सामने क्लियर और डायरेक्ट कंडीशंस ही रख देनी है आपको। जब तक वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते, ऑनेस्ट नहीं हो जाते, क्लैरिटी नहीं दे देते ना, तब तक उन्हें हाफ बेक्ड अटेंशन या कम्फर्ट बिल्कुल नहीं देना है आपको। देखो, आपको समझना है आपका टाइम, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, ठीक है? जब तक आप खुद की ही वैल्यू नहीं करोगे, खुद के टाइम की कदर नहीं करोगे, आपके पार्टनर क्या करेंगे कदर, राइट? दूसरा, अपनी सिंगल इंडिपेंडेंट लग्ज़री एनर्जी को एन्जॉय करना है, ठीक है? आपको कंप्लीट फ़ील करने के लिए देखो किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अपनी लाइफ़ पे, वर्क पे, पर्सनल स्पेस को आपको प्रायोरिटी बनाना है, एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करनी है, ठीक है? उनके साथ किसी भी पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट, ईगो बैटल, माइंड गेम्स में इंक्लूड होना बंद कर देना है। ये बाउंड्री आपको मेंटली टॉक्सिक कॉन्फ्लिक्ट से दूर भी रखेगी। कभी-कभी वॉक अवे करना ही सबसे बड़ा स्टेप होता है, ये आपको समझना है गाइस। हमेशा कि नहीं-नहीं प्यार-प्यार, लवी-डवी, इमोशनल फूल बनकर ही चीज़ें नहीं होती है। स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली अपने लिए भी कभी-कभी खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब देखते हैं कि क्या आप उनके सडन एक्शन का वेट अगर कर रहे हो, हम ये देखने वाले हैं कि हम ये देखेंगे कि क्या आपको उनके एक्शन का वेट करना चाहिए या फिर अपनी सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। लेट्स सी, या आप क्या कर रहे हो? क्या आप उनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हो? और क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊँगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सन कार्ड अगेन लियो सिंह राशि, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, तो देखो, आप ना फ़िलहाल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या सडन एक्शन के बीच में हो, फँसे हुए, ठीक है? आप अंदर से उनके सडन मैसेज का, फ़ास्ट मूवमेंट का, कन्फ्रंटेशन का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो। पर यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस, जो आपको ये अलर्ट कर रही है कि इस तरह के रिएक्शन का वेट करना, आपकी जो मेंटल एग्ज़ॉशन है, वो और ज़्यादा बढ़ा देगा उसको, ठीक है? आप बहुत बर्डन्ड फ़ील करने लग जाओगे, ओके? आपको क्या करना चाहिए? अपनी सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटाइज़ करो, ठीक है? सन कार्ड बोल रहा है कि उनके सडन एक्शन का एक्टिवली वेट करना छोड़कर अपनी एनर्जी को खुशी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, पॉज़िटिविटी पर शिफ्ट करो। जब आप वार्म, हैप्पी, एम्पावर्ड एनर्जी में रहोगे ना, तभी वो ट्रू क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है? उनके सडन एक्शन लेने उनको लेने दो, ठीक है? अगर वो लेते हैं, लेने दो, पर तब तक जब तक वो एक्शन नहीं लेते, उनके लिए वेटिंग एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है,
जब आप अपनी वर्थ के साथ स्टैंड आउट करोगे ना गाइस, स्टैंड लोगे अपने लिए, तभी उनका पैशन और इनिशिएटिव रियल वैल्यू होल्ड करेगा। वरना वो कोई भी एक्शन लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप भीख माँगोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल, भीख माँगी हुई चीज़ कभी भी आपको खुशी नहीं देती है। जो सामने से खुशी से मिल रही है, आपकी वर्थ जानकर आपको अगर आपके पार्टनर अटेंशन दे रहे हैं, आपके लिए चीज़ें कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू है। चलो लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि एक गाइडेंस क्वेश्चन होगा कि आपको अपनी एनर्जी को उनसे हटाकर खुद पर शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले क्या बदलना होगा आपको? लेट्स सी। ओके, द सन अगेन, लियो, सिंह राशि, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है? आपको अपना वो माइंडसेट बदलना होगा, जो पुराने जो धोखे मिले हैं, दुःख मिला है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके दुःख, इसके जो दर्द है ना, उसको बार-बार रिपीट करना बंद करना होगा, ठीक है? इस कहानी को बिल्कुल खत्म कर दो। दुःख भरी जो कहानी है ना आपकी, जो आप खुद को भी सुनाते हो, दुनिया को भी सुनाते हो, भगवान को सुनाते हो, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, रोना-रोना, रोना बंद करो सबसे पहले तो हालातों पे। जो खत्म हो गया ना, उसे वही छोड़ दो। ये सबसे पहला स्टेप है। आपको अपनी डेली जो एनर्जी है उसको बदलना होगा। पैसिव तरीके से बैठने के बजाय ना, अपनी जो मैग्नेटिक, कॉन्फिडेंट, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है उसमें आओ। अपने काम, प्रोजेक्ट्स, पर्सनल गोल्स पर फोकस करो। अपनी लाइफ की जो लीड रोल है ना उसको अपने हाथ में लो, ठीक है? अपनी खुशी की जो चाबी है किसी किसी और के हाथ में, इवन आपके पार्टनर के हाथ में लेकर, यू नो उनके हाथ से लेकर अपने हाथ में लो। ओके, बदलना ये है आपको कि आप इमोशनल सैटिस्फैक्शन किसी बाहर के कमिटमेंट से नहीं आपको मिलने वाली है, ये आपको समझ लेना है, अपने आप को समझा लेना है, बल्कि अपनी सेल्फ केयर करके, अपनी हॉबीज़, अपनी पर्सनल ग्रोथ से डिराइव करनी है, ठीक है? अपनी लाइफ से सारी जो डार्कनेस है, डाउट्स है, उसको हटाकर प्योर लाइट, जॉय, क्लैरिटी को चूज़ करो। जब आप अपनी मेंटल स्टेट को पॉजिटिविटी पर सेट कर दोगे, तब उनका थॉट आपकी एनर्जी को ड्रेन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो आज की रीडिंग मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे गाइडेंस थी। बहुत कुछ जानना आपके लिए ज़रूरी था जो डिवाइन ने मेरे थ्रू आपको बताया है। आपका फ़ोकस बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर है, मतलब लिटरली सोचो कि आपने एक महँगी गाड़ी ली एंड उसका कंट्रोल आपने किसी और को दे दिया। आपने वो गाड़ी क्यों ली? खुद के लिए ली, अपनी खुशी के लिए, अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए ली। तो आप उसकी चाबी किसी और को देके एन्जॉय कब करोगे ड्राइव उसको, कब राइड करोगे उस गाड़ी को? ऐसे ही आप कर रहे हो गाइज़ लिटरली। तो ये थी आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी और इस कार्मिक साइकिल की कंप्लीट एनर्जी रीडिंग। यूनिवर्स आपको बहुत क्लियरली गाइज़ ये बता रहा है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी एम्प्रेस एनर्जी को क्लेम करना है। कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखो, आई क्लेम माय एम्प्रेस एनर्जी राइट नाउ। किसी के सडन एक्शन का वेट करने के बजाय अपनी एनर्जी को खुद पर शिफ्ट करो। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करो और डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट रखो। जो आपके हक का जस्टिस, सच्चा प्यार है, वो सही वक्त पर आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपनी वर्थ को पहचानो गाइज, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड हाँ, 8 तारीख को जो स्पेल कर रही हूँ, 8-8 पोर्टल स्पेल, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो भी वापस आएगा। आपके पार्टनर अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है आपके लिए स्टैंड लेने का, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने का, हक के लिए लड़ने का, उनकी फैमिली के सामने आपके हाथ में हाथ डाल के बताने का कि ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है, मुझे इससे शादी करनी है, तो ये स्पेल आपके लिए ही है, ठीक है? तो जल्दी-जल्दी बुक कराओ। 7 अगस्त को मैं स्पेल की बुकिंग बंद करूँगी, क्योंकि 8 अगस्त को वो स्पेल होने वाली है। तो जल्दी बुक करवाओ ताकि आपका रिश्ता भी आगे नेक्स्ट लेवल पे जा सके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप भी अपने टॉपिक्स कमेंट में बता सकते हो कि आपके मन में क्या सवाल है। अगर उस पे ज़्यादा लाइक्स होंगे तो मैं उस क्वेश्चन को भी लूँगी मेरे नेक्स्ट रीडिंग में। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय।